हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज तक स्टडी फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स बच्चों का डिमांड लगातार आ रहा था, भर भर के कमेंट ये आ रहा था कि सर बताइए कि अभी से पढ़कर क्या हम लोग 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो इसका आंसर था हाँ। अब यहाँ आंसर है तो कैसे ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इसी बात करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए कि हम लोग फ्रेंड्स अभी से मतलब अगस्त लास्ट में पढ़ करके भी 90% प्लस मार्क्स 2025 के बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं 10th में, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसको शुरुआत करते हैं, उसको समझते हैं क्या इसका माजरा है, कैसे हम लोग को टाइम टेबल रूटीन वगैरह होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी, क्योंकि आप फ्रेंड्स ये चीज जान रहे जो फ्रेंड्स जो लाया है ना, मैं भी 90% मार्क्स लाया हूँ बोर्ड एग्जाम में, तो मुझे भी एक थोड़ा सा अनुभव है कि क्या होना चाहिए ना। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर बच्चों का फ्रेंड्स ख्वाहिश रहता है कि बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लाए, है ना, 10th में, ताकि एक अच्छा आपका थोड़ा सा एक बन जाता है इमेज, है ना। कहीं आप आगे इन फ्यूचर में कहीं जाना है कोई कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ भी इसका बहुत प्रेफरेंस मिलता है आपका, है ना। चलिए, तो 90% मार्क्स लाने का माजरा देखिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं अभी आपको मान रहा हूँ दोस्तों ना कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है ना। मैं ऐसा सपोज करके चलता हूँ कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं इस पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे रूटीन बताऊंगा, आपका टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। यदि आप कुछ जानते हैं तो अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कुछ नहीं जानते हैं, आपका जीरो है 10th का प्रिपरेशन, है ना। चलिए, तो सबसे पहला दोस्तों आपका मैं पहले बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ना स्टडी आवर कितना होना चाहिए। तो स्टडी आवर फ्रेंड्स इतना बच्चा जो कर पाएंगे अभी से, तभी ये मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। तो स्टडी आवर फ्रेंड्स आपका 9 to 10 आवर होना चाहिए, ठीक है। 9 to 10 आवर मतलब आप टेबल पे बैठे हैं या बेंच पे बैठे हैं। अब 9 to 10 आवर दोस्तों ना आपका कोचिंग भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल आपका 9 से 10 आवर मिनिमम आपका होना ही चाहिए। ये अभी से बात कर रहा हूँ, यदि अभी से लाना है इतना नंबर, तो 9 से 10 आवर का आपका होना चाहिए, समझे। यदि इतना से कम है, 4-5 घंटा पढ़ के, तब भाई भूल जाइए, आप 80 पे भी नहीं टपक पाइएगा, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा भी नहीं हलवाई जान थोड़ी ना। तो ये आपका होना चाहिए। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, अब बात आता है दोस्तों, आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, आपके पास फ्रेंड्स टाइम बचा कितना, टाइम तो देख लेना, टाइम कितना देख लेते हैं। देखिए हम लोग फ्रेंड्स अभी हमारे पास फ्रेंड्स क्या है, अगस्त मतलब लास्ट ही है, मतलब 25 अगस्त, है ना। सितंबर चल रहा जाएगा, अक्टूबर जाएगा, नवंबर जाएगा, और दिसंबर जाएगा, और जनवरी जाएगा, और आपका दोस्तों फरवरी जो लास्ट फ्रेंड्स ना, शायद जहाँ तक याद है फ्रेंड्स आपका 10 या 15 के बीच यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एग्जाम, है ना। बिहार बोर्ड का बोल रहा है, तो 10 से 15 फरवरी से आपका क्या होता है दोस्तों, एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मुश्किल से फ्रेंड्स आपका यहाँ से आपका 30 दिन बचा हुआ है, मैं सब मान लेता हूँ 30 दिन, है ना। 30 दिन मान लेता हूँ, तो कितना बच गया दोस्तों आपका, इधर से 5 बच गया, 30, 60, 90, 120 है, यहाँ 150 मान लीजिए, 155 इधर चला गया, इधर से मान लीजिए 165, 110 मतलब 165 दिन चला गया। 165 में से दोस्तों मैं मान लेता हूँ 10 दिन हटा देता हूँ, फेस्टिवल वगैरह कुछ यदि आप सेलिब्रेट करते हैं तब, तो मुश्किल से फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स बचे हुए हैं 150 दिन, और 150 गुने फ्रेंड्स कितना होता है दोस्तों, मान लीजिए 10 होता है, मतलब 1500 घंटा आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स क्या करना ना, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको सिलेबस को देखना कि क्या सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ओल्ड सिलेबस को देखने तक पढ़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को है जो चैप्टर को एनसीईआरटी से हटाया गया है। तो अब नए सिलेबस में जो दिया हुआ है चीज़ें, उसी को ध्यान रखना, पहले वाला को हटा देना। तो सिलेबस को आपको पता रहना चाहिए क्या सिलेबस है। उसमें फ्रेंड्स आपको क्या होना चाहिए दोस्तों ना, उसमें फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको बुक से पढ़ना कौन सा चैप्टर को, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है, जो फ्रेंड्स ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट जो दोस्तों है ना, उसी को फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको बुक से पढ़ना है। और जो फ्रेंड्स आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, वो आपका PYQ से आपका हो जाएगा, तो उसके लिए नहीं पढ़ना है। जैसे 10th में देखिएगा ना, साइंस में पर्यावरण वगैरह चैप्टर है, तो पर्यावरण के लिए आपको बुक नहीं पढ़ना, यूट्यूब से नहीं पढ़ना कहीं से, बस PYQ देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। समझा ना बात को ना, तो वो सब आप PYQ से कर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों बात आता है कैसे पढ़ें, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है, सबसे पहले साइंस है, मैथ है,
सोशल साइंस है, हिंदी है और संस्कृत है। अब बात रहा है इंग्लिश का दोस्तों, तो इंग्लिश के रेफरेंस पीवाई को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना बहुत ही काफ़ी होता है ना, ये कोई बड़ा चीज़ है नहीं, तो प्रीवियस ईयर कर लिया तो हो जाएगा। अब बात रहा दोस्तों साइंस है, मैथ है, ये सब है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब फ्रेंड्स ना आपका 100 नंबर का, आपका वहीं आप 100 नंबर का हाथ में रहेगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपका 80 नंबर है, 80 नंबर है प्लस 20 प्रैक्टिकल है। अब दोस्तों ये तो आपका कितना सब्जेक्ट है, बचा आपका कितना 1500 घंटा, मतलब 150 दिन बचा आपका, है ना। तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आपको सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको इतना % मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, आप अर्ली मॉर्निंग आप सुबह फ्रेंड्स जागा करिए, ठीक है। सुबह कब जागिएगा दोस्तों, आपको 5 बजे आपको फ्रेंड्स जाग जाना चाहिए, है ना। तो 5 बजे फ्रेंड्स आपको एम हो जाएगा ना, 5 AM फ्रेंड्स आपका जाग जाना है, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका दोस्तों 5:30 से लेकर दोस्तों आपको 8:30 तक फ्रेंड्स आप साइंस पढ़िए, ठीक है दोस्तों, साइंस पढ़िए। और दोस्तों साइंस आपको फ्रेंड्स पढ़ना तो है फ्रेंड्स, देखिए जो आपको देखिए एक चैप्टर जो है दोस्तों आपको ना, आपको ये पढ़ना है आपको साइंस, ठीक है। और इसका फ्रेंड्स एक टारगेट बनाइए आप दोस्तों कि इसको हमको मतलब साइंस जो है हमको एक दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। तो आपको एक चैप्टर जो है दोस्तों आपका पर डे होना चाहिए साइंस का, एक चैप्टर आपका दोस्तों पर डे होना चाहिए। तो 5:30 से 8:30 हो गया। इसके बाद दोस्तों आप 9 से फ्रेंड्स आपका क्या करना है दोस्तों, आपका 11 आपका दोस्तों मैथ होना चाहिए। अब दोस्तों साइंस को मैं सुबह में क्यों लिखा हूँ दोस्तों, साइंस तो सुबह इसलिए लिखा हूँ क्योंकि साइंस थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है, तो आपको फ्रेश माइंड से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप इसको दोपहर में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, दोपहर में नींद वाला चीज़ होता है, दोपहर में आलस हो जाते हैं, आप कुछ काम कर चुके होते हैं, आप थक जाते हैं, माइंड आपका थक जाता है। लेकिन सुबह सुबह माइंड आपका फ्रेश रहता है, बहुत ही, है ना, हेल्दी रहता है। तब कुछ भी पढ़िएगा तो आपका थोड़ा 2x या 1.5x के स्पीड से घूसेगा, है ना। लेकिन दोपहर में पढ़िएगा ना तो 0.5x के स्पीड से घूसेगा, ठीक है। तो मैथ थोड़ा सा 9 से 11 पढ़ लीजिए, क्योंकि मैथ में फॉर्मूले वगैरह होते हैं। अब दोस्तों 11 बज गया दोस्तों, अब 11 से फिर दोस्तों आपको आधा घंटा का गैप लेना, और 11 से फ्रेंड्स आपको क्या करना दोस्तों ना, आपको दोस्तों 12:30 दोस्तों क्या करना है ना, आपको कुछ नहीं करना इसमें दोस्तों, आपका कोई सोशल साइंस जो है ना चैप्टर पकड़ लेना है, सोशल साइंस, जिसमें दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जियोग्राफी पढ़ना है, फिर दोस्तों आपका हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है और पॉलिटी पढ़ना है। इसको पर थोड़ा कम ध्यान देना है, लेकिन ये दोनों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि डिफिकल्ट थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात आया फिर दोस्तों 12 12:30 फिर 1 घंटा आधा घंटा का गैप लीजिए, और 1 से फ्रेंड्स आपको क्या करना है ना, 1 से फ्रेंड्स इसमें आपको 1.5 घंटा दोस्तों मान लेता हूँ आपको दे देना है आपको, तो 2:30 बजे तक दोस्तों आपको क्या करना है, आपका हिंदी पढ़ लेना है, ठीक है। और 3 से 5 दोस्तों आपको क्या करना, संस्कृत पढ़ लेना है। मैं दोस्तों बिहार बोर्ड का बात कर रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे दोस्तों आपको टाइम ज़्यादा देना है, 2 घंटा। तो संस्कृत में दोस्तों आपको ज़्यादा पार्ट्स किस पे ध्यान देना है, आपको बुक पे देना है और ग्रामर पे देना है, क्योंकि दोस्तों बुक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और हिंदी में दोस्तों आपको, हिंदी में भी दोस्तों आपका ज़्यादातर किस पे ध्यान देना, आपका बुक पे देना है ना। ग्रामर पे कम ध्यान देना, क्योंकि बुक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स वाले आते हैं, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स आपका देखिए, अब तो देखिए दोस्तों आप सुबह उठे, साइंस पढ़ लिए, फिर क्या हुआ आपका मैथ पढ़ लिए, फिर आपका दोस्तों क्या होगा आपका सोशल साइंस पढ़ लिए, हिंदी पर संस्कृत पढ़ लिए। तो ये दोस्तों कितना घंटा हुआ, बताइए जोड़िए तो इसको, कितना घंटा हुआ ये। तो आप पूरा अपने एक दिन में आप सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब आप क्या है, अब सब चीज़ से अप टू डेट है। बच्चे क्या करते हैं ना, एक सप्ताह पूरा मैथ पढ़ रहे हैं, एक सप्ताह पूरा साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पीछे चला गया, हिंदी पीछे गया, संस्कृत पीछे गया। जब वो स्टार्ट करते हैं ना संस्कृत, तो पीछे साइंस चला जाता है, संस्कृत चला जाता है, मतलब एक पकड़िए तो छूटेगा, है ना। लेकिन हम लोग, जिसमें मार्क्स लाया था, ठीक है, 90%, तो मैं ही क्या करता था ना, पर डे सब चीज़ को पढ़ता था, 1 घंटा ही पढ़ा, सब चीज़ पढ़ा। क्यों? क्योंकि मुझसे में सब चीज़ अप टू डेट रहता था, ठीक है। ये दोस्तों हो गया। इसके बाद तो क्या करना ना दोस्तों, अब देखिए इसके बाद दोस्तों आपको रिवीजन कैसे करना है। देखिए आप मान लीजिए पढ़े साइंस, साइंस के रिवीजन कैसे करेंगे। तो रिवीजन के लिए दोस्तों आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप रिवीजन करते रहिए मोबाइल में निकाल करके, ठीक है।
ऐसा नहीं कि वहाँ जा बस देख रहे हो। आपको रिवीजन जहाँ भी टाइम मिले रिवीजन कर लें। उन्होंने कहीं मतलब सप्ताह में 1-2 दिन का स्कूल चले गए, ऐसा तो नहीं डेली फुल हो जाएगा। और स्कूल चले गए किसी फार्म वगैरह कुछ बनाना है तब, या और कुछ काम से, तो स्कूल में गए हैं तो वहाँ भी क्या करना, क्लास 3 में करना, स्कूल में एक रिवीजन करना है, ठीक है। जो पहले पढ़ चुके उसको रिवीजन करना है। और स्कूल में गए प्रीवियस ईयर उठा लिए, है ना, 5 से 10 साल का, तो आपको 5 से दोस्तों 10 साल का ना प्रीवियस ईयर तो हर हाल में करना है। ये दोस्तों आपको हर चैप्टर का करना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर हर चैप्टर करना है। और दोस्तों इसको ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे सवाल आते हैं, घुमा फिरा कर ना इसी से सवाल आते हैं, ठीक है। और सबसे पहला तो एक सबसे सेकंड बात दोस्तों, मैथ के लिए दोस्तों ना, मैथ का दोस्तों ना एक कॉपी दोस्तों बनाइए जिसमें दोस्तों ऑल फार्मूला होना चाहिए। और उस फार्मूला को दोस्तों आपको डेली देखना है ना, समझे। ये आपको फार्मूला को डेली देखना है, क्योंकि अब इस मैथ आप बिना फार्मूला के बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब बात रहा दोस्तों 10 घंटे का, तो यहाँ से कितना हो गया आपका, यहाँ से कितना हो गया आपका 2 घंटा इधर हो गया, 2 घंटा 4 घंटा हो गया, 4 से इधर कितना हो गया तो आपका 5 घंटा हो गया, 5 से इधर कितना हो गया आपका 6.5 घंटा हो गया, 6.5 से इधर कितना होगा बताइए, 8.5 घंटा हो गया, ठीक है। बचा कितना, 1.5 घंटा बचा। तो 1.5 घंटा दोस्तों मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जिसमें डिवीजन करना है आपको। 1.5 घंटा दोस्तों क्या करना है आपको, 1.5 आवर्स दोस्तों आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये रिवीजन दोस्तों कहाँ पे करना है, ये रिवीजन दोस्तों आपको रात में करना है। तो रात में कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना दोस्तों, आपको रात में रिवीजन करना है। फिर वही बात दोस्तों, आपको दोस्तों 11 बजे क्या करना है, सो जाना है। फिर दोस्तों 5 बजे उठ जाना है। मतलब आपका ये मतलब आपका सोने का टाइम हो गया, ठीक है। क्योंकि 6 घंटा सोएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो 11 से 5 सो जाना है। अब बचा दोस्तों क्या आपका, ये बच गया आपका शाम का, मैं समय पूरा बचा दिया हूँ, ठीक है। 6 से लेकर ना रात वाला समय बचा दिया हूँ। इसमें आपको दोस्तों रिवीजन करना आपको, ठीक है। देखिए सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है, रिवीजन के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। ये मैं इतना टाइम रिवीजन के लिए क्यों दिया हूँ आपको पता है आपको, इसलिए दिया हूँ दोस्तों, ये रिवीजन सिर्फ नहीं करना है, ये रात में जो बचेगा ना दोस्तों 5 के बाद जो आपका समय बचेगा 11 बजे तक, उसमें इन सबका प्रीवियस ईयर देखना है, समझे। जैसे मान लीजिए मैं साइंस देखा, साइंस का मैंने पढ़ा विक्रिया में समीकरण, तो पढ़ा तो उसका प्रीवियस ईयर देख लूँगा क्या क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है वही आपका इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आएगा। लेकिन पढ़ना है हम लोग को सब कुछ, लेकिन जो पीवाईक्यू में पूछेगा उसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो रात में जो टाइम बचा है उसमें आपका प्रीवियस ईयर देखना है। ऐसे दोस्तों करते करते क्या होगा दोस्तों, आपको ना पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी दोस्तों आपका हो जा रहा है ना, प्रीवियस ईयर भी देख ले रहा है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपका जनवरी दोस्तों आते आते ना दोस्तों, आपका जनवरी आता है तो दोस्तों ना आपका 90% सिलेबस को कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझे। इसके बाद दोस्तों ना आधा जनवरी मतलब मिड जनवरी तक दोस्तों ना, आधा जनवरी तक दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और पूरा फरवरी रिवीजन करना, और आधा जनवरी पूरा रिवीजन करना, आधा जनवरी और आधा फरवरी पूरा रिवीजन ही करना है सिर्फ, ठीक है, समझ बात को। और सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आपको सोशल मीडिया से दोस्तों आपका सबसे बड़ा दूरी बनाना है। सोशल मीडिया और फिर दोस्त से, जो दोस्त आपको बोलेंगे यहाँ चलो यहाँ चलो, उससे दूरी बना लेना। यदि दोस्तों आज बोले कि सर मान लीजिए पैसा थोड़ी ना कि सर पढ़ेंगे 5.5 साल में तो चीज़ समझे में आ जाएगा, सही बात है, समझ नहीं आएगा। तो ये पढ़ने का तरीका कहाँ से हो सकता है, ये आपका यूट्यूब से हो सकता है, सेल्फ स्टडी हो सकता है, है ना। तो सेल्फ स्टडी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब से करिए फोकस, है ना, समझे बात को। तो आपको यूट्यूब से कर लेना। आप देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको दोस्तों कोचिंग जाइएगा, ठीक है, हमारे बोले एक सर उनको कोचिंग जाना रहता है, तो दोस्तों ये जो रात वाला जो टाइम जो दोस्तों में बचा हुआ है ना, वो टाइम को फिर शिफ्ट कर लेना है, इसमें से कोई सब्जेक्ट को उसमें कर देना है ना। जैसे मान लीजिए आपका 9 से 11 वाला है, तो 9 से 11 में आप कोचिंग जाइएगा, तो 9 से 11 रात में चलाएगा, समझे बात को। मान लीजिए आपको दोस्तों 5:30 से 8:30 वाला है, ठीक है, तो इसको शाम में शिफ्ट कर देंगे। कोचिंग आप जाते हैं तब, कोचिंग जाते हैं दोस्तों तो ऐसे भी आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बच्चे को ले चला हूँ ना, मैंने सबसे घटिया कंडीशन, घटिया का मतलब ना वो बच्चा कोचिंग करता है ना बच्चा क्लास जाता है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वही है, उससे किताब, वो कैसे नंबर ला सकता है। यदि आप कोचिंग जाता है तो उसको और अच्छा है भाई, आपका सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी वहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो आपको तो और चांस है नंबर लाने का। लेकिन मैं सबसे क्या बोलते हैं, सबसे मतलब रेयर कंडीशन लेके चल रहा हूँ, यदि ऐसा नहीं होता ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये आप करिएगा तो मैं 90% गारंटी देता हूँ कि आप 90% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, स्मूथली, कोई बड़ा चीज़ है नहीं, है ना। तो क्या क्या करना मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ।
टाइम आपका 9 से 10 घंटा है डेली, है ना, मतलब 150 दिन आपका बचा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना दोस्तों, आपका सिलेबस देख लेना है। सिलेबस बहुत सारा हटा हुआ है अभी चैप्टर, उस चैप्टर को नहीं पढ़ना। ठीक है, और सबसे साइंस दोस्तों आपका है जी, साइंस मैथ है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत है, इंग्लिश है। इसमें दोस्तों आपका इंग्लिश को ध्यान, इंग्लिश में रूटीन में नहीं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इंग्लिश आपको प्रीवियस ईयर से ही कर लेना है। ठीक है, एग्जाम से 20 या 25 दिन पहले, तो इंग्लिश आप ले आइएगा नंबर, कोई बड़ा बात है नहीं। संस्कृत और हिंदी का दोस्तों जो टाइमिंग मैं डेली दिया हूँ, सब हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, 1 घंटा ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। और हर चीज़ का PYQ बनाना है। मान लीजिए आपको उस दिन टाइम नहीं मिला PYQ बनाने का चैप्टर का, तो अगला दिन बना लीजिए रूटीन, अब अगला दिन PYQ ही करना है। या मान लीजिए सप्ताह के संडे है ना, संडे, तो संडे को मैं सिर्फ PYQ बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर बनाऊंगा हर चैप्टर का। ठीक है, ये हो गया रूटीन आपका। बस उठने का, जागने का, सबका सोने का सब मैं टाइम बता दिया हूँ, कब से क्या करना है। ठीक है, ये आपका रूटीन हो गया। सोशल मीडिया से दूर हटना, आपको सिर्फ यूट्यूब का नोटिफिकेशन रहना चाहिए, गूगल का रहना चाहिए, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब 5 महीने के लिए बंद। ठीक है, उसके बाद तो जो दोस्त आपके जो बोलते हैं यहाँ चलो वहाँ चलो, इससे भी दूरी बना लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई दोस्त है जो आप मतलब आपके लेवल में है तो उनसे दोस्ती बनाइए। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उनके सामने डिस्कशन करिए, उनसे पूछिए, है ना। या कहीं कॉलेज स्कूल में गए हैं बहुत दिन बाद, तो कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब से भी नहीं आया है, तो टीचर से पूछ लेंगे, है ना। मैथ में जनरली प्रॉब्लम आता है, तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला बात वही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला के कॉपी बना लेना मैथ का, इसमें सारा मैथ का फॉर्मूला लिख देना। ऐसे मेरे चैनल पर डाला हुआ है सब, ठीक है, फॉर्मूला, तो वहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों स्ट्रेटजी रहा मेरा, मैं भी इसे फॉलो करता था। ये चाहे वैसे करते हैं तो आपका भी नंबर अच्छा खासा आ सकते हैं। ठीक है, यदि आप कोचिंग करते हैं तो फ्रेंड्स, तो आपको और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, नंबर लाने का संभावना ज़्यादा बन रहा है आपका। ठीक है, ये कंडीशन जो बच्चे कुछ नहीं करते उनके लिए है, लेकिन कोचिंग करते हैं आप तो आपके पास और संभावना ज़्यादा है। और सेकेंड तो बात बता दो, जो स्कूल यदि आपको ज़्यादा रेगुलर बुलाता है ना, कोचिंग में स्कूल बुलाता है कि आओ डेली आओ, तो थोड़ा सा वहाँ पे बंक मारा करिए। सप्ताह में 2 या 3 दिन ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, 10th में कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं भी से क्यों, तो स्कूल कम जाइए। यदि 2-3 दिन जाते भी हैं तो बस जाने वक्त क्या करिए, मोबाइल में अपना रिवीजन करते रहिए, है ना, क्लास में पीछे बैठे हैं रिवीजन करते रहिए, क्योंकि 90% मार्क्स ऐसे नहीं आता हंसते खेलते। ठीक है, बता देता हूँ, ये मार्क्स हंसते खेलते नहीं आएगा आपका। इंस्टा पे 2 घंटा, दोस्त के साथ 3 घंटा, ऐसे मार्क्स नहीं आने वाला, क्योंकि ये मार्क्स लाने का भी एक मतलब होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का स्ट्रेटजी, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों ये वीडियो को शेयर करिए अपने हर दोस्तों के पास। वो दोस्त आपके दुश्मन हो या आप उसे बोलते हैं नहीं बोलते, मैंने कुछ भी हो, जरूर शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी साथ भागीदारी बने, वो भी नंबर लाए। वो हर बच्चे का ख्वाहिश होता है, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, गलत तरीके से पढ़ते हैं, है ना, बिना स्ट्रेटजी पूर्वक, तो ये सब गलत बात है। तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो बच्चे इस तरीके से जो भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, वो गलती को सुधारने का उनको मौका मिल जाए। तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास। और दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ।